मुजफ्फरनगर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हुए कुछ युवकों ने कहा, हम तीसरी बार भी देश का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं और मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान को फिर से जिताकर सांसद बनाकर संसद भेजने का काम करेंगे। युवकों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारे रोजगार और बहुत सारी सुविधाएं देश को दी हैं। युवकों ने आगे क्या कहा, देखिए। चीफ एडिटर जावेद अली की रिपोर्ट। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी लाइव पे 12 न्यूज चैनल और मैं आपके साथ जावेद अली। इस वक्त हम पहुंचे जनपद मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन के पास, जहां पर कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को भी काफी समर्थन ये लोग करते हैं। और इस समय चुनावी माहौल हमारे सामने है और हमारे शहर मुजफ्फरनगर लोकसभा से 3 प्रत्याशी अभी मैदान में है। जैसे बसपा से दारा सिंह प्रजापति है, गठबंधन से इंडिया गठबंधन से हरिंदर मलिक है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से है। एक तरफ है जो है आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल, और एक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी संजीव बालियान, जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, जो पहले भी 10 साल से मंत्री है। तो आइए हम जानते हैं कि चुनाव का माहौल इस वक्त किस तरफ जा रहा है, क्या गहमा गहमी है। हमारे साथ गुरु गौहर वाल्मीकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि हमारे सर पे चुनाव है अभी 2024 लोकसभा का, तो आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? ऐसा है कि देखो, काफी लोग कुछ कह रहे हैं, काफी कुछ कहते हैं, लेकिन एक वोट सब लोगों का अपना खुद का अधिकार होता है, कोई कहीं भी दे। लेकिन जो ज्यादा जोर चल रहा है डॉक्टर संजीव बालियान जी का चल रहा है और जितने भी कार्यकर्ता हैं खूब मेहनत कर रहे हैं और जहां तक भी उम्मीद है कि डॉक्टर संजीव बालियान जीतेंगे और हम लोग पूरी टीम उन्हें जिता के लाएंगे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में। देखिए, अभी आपने सुना और साथी से बात करेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। अभी जो है जो संजीव बालियान डोर टू डोर गांव और क्षेत्रों में अपना दौरा कर रहे हैं चुनाव को लेकर, तो अब ये बताइए, कुछ क्षेत्रों में ये देखा गया है कि उनका विरोध काफी लोग जो है काफी क्षेत्रों में किया जा रहा है, तो उस पर आपकी क्या राय? देखिए, विरोध करना न करना है जनता का एक अपना हिसाब है। विरोध जो है क्यों, मतलब किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक दमदार नेता है, 10 साल से सांसद हैं। आखिर इस तरह का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का वोट है, वो लोग इस समय विरोध कर रहे हैं। अब ये तो कहना मुश्किल होगा कि वो लोग क्यों ऐसा विरोध कर रहे हैं, पर फिलहाल इधर हमारा जो समर्थन है वो डॉक्टर संजीव बालियान साहब के साथ में है। इस चीज को देख के हम नहीं कह सकते हैं कि वो विरोध क्यों हो रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत कुछ है तो वो देखना चाहिए। अच्छा, मेरा और साथी हैं साथ में। मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है कि हमारे क्षेत्र में, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में, हम लोगों को कई नेता मिले हैं, कई मंत्री मिले हैं, तो आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र का जो वोटर है वो किस आधार पे वोट देगा? विकास के आधार पे देगा या भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके चेहरे को वोट देगा? किसको वोट देगा? मेरा मानना यह है कि सबसे पहले बात विरोध की आई थी। विरोध कंडीशन में आपको बताते चाहता हूँ। विरोध कौन करता है? विरोध वो करता है जिसको खुद को खड़ा होना नहीं आता, वो विरोध करता है। मैं किसी का विवेचना नहीं कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2-4 लोगों के जब झुंड होता है, झुंड में 2-4 लोग आते हैं और 100 लोग खड़े अलग होते हैं, लेकिन 2-4 लोगों की बोली ज्यादा आवाज होती है। कारण है कि बहुत ज्यादा जोर से बोलते हैं और 4-5 लोगों के विरोध करने से कभी किसी के झंडे गिरा नहीं करते, उनके झंडे और ऊंचे उठा करते हैं। ऐसी भाजपा पार्टी आप लोगों के बीच में अभी खड़ी है, 10 साल से खड़ी है और मैं कहता हूँ आने वाले 50 साल भी आप लोग नहीं गिरा सकते। ये आप मीडिया वालों के सामने, मैं जनता के सामने कह रहा हूँ। अच्छा, मेरा सवाल था कि किस मुद्दे को लेकर मुजफ्फरनगर लोकसभा के जो लोग हैं किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को? लोगों का विरोध है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पूरे तरीके से, जिस तरीके से लोगों को यकीन था, विश्वास था, उस तरीके से पूरे तरीके से खड़े नहीं उतर पाए, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है, देखिएगा, आज घर के अंदर 5 बेटे हैं, उन 5 ही बेटों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो इतनी 125 करोड़ देशवासियों को समझाने के लिए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, सब जगह पे हमारे एमपी जितने भी लोग खड़े हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको प्रयास करते हैं। पहला मुद्दा है हमारा विश्वास का। आज अगर भाजपा पार्टी है तो विश्वास के कारण है, हर जगह जहां देखोगे वहां विश्वास ही विश्वास मिलेगा। दूसरा हमारा मुद्दा है, आज जहां भी देखेंगे रोड का जाल इस तरह बिछा हुआ है, लोग ये कहते हैं कि खेती कम रोड ज्यादा दिखाई देती है। वो खेती भी बराबर है, रोड भी बराबर है, बस सिर्फ उसको बनाया तरीके से गया है। तीसरा मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूं, आज खुलेआम रात को 10 बजे भी 12 बजे भी बेटियां मुजफ्फरनगर क्षेत्र में खुलेआम
आराम से तसल्ली से शाम को टहल सकती है। ये मुजफ्फरनगर की जनता है और ये यहाँ की भाजपा सरकार। देखिए भी आपने सुना, मेरे साथ और साथी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, मेरे साथी और हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, उनके अकाउंट में आएंगे। एक उस पर आपका क्या कहना, जो कि नहीं आए? सर, उन्होंने बोला था कि इतना अमाउंट है बाहर की 15 लाख रुपए पर बंदे पे आ जाएंगे। ये नहीं बोला था, आप उसे पूरा सुनो, तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और वोटिंग जो होगी, संजीव बालियान जी जीत रहे हैं, 1 लाख वोटों से लगभग जीत रहे हैं, मेरा अनुमान है इस सीट पे, मुजफ्फरनगर पे। विकास हुआ है क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश दंगे भूल चुका है। जो 2014 से पहले होते थे वो दंगे भूल चुका है 2017 के बाद। इस पे बेस पे वोट होगी, वोटिंग करेगी जनता, तैयार बैठी है 19 तारीख में। नहीं, एक सवाल और मेरा है आप लोगों से कि एक वादा और किया गया था 2 करोड़ नौकरी को लेकर, और कहीं ना कहीं छात्र हमारे जो देश के हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर नाराज नजर आते हैं। उस पर आपका क्या कहना है, क्या ये नौकरियां मिल पाई हैं? देखिए, नौकरियों की बात तो ऐसी है कि जब आपकी योग्यता ही नहीं है तो आपको कहाँ से नौकरी मिल जाएगी, और जो योग्य है उन्हें तो नौकरियां मिल रही हैं। अब मान लो मैं हरब नहीं जानता, मुझे कुछ आता जाता नहीं, तो नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? आगे जाके भी तो चौक करेगा आदमी, आगे जाके दिक्कत होगी, किसी कंपनी में लग जाएगा अच्छी, तो वहां जाके दिक्कत होगी, काम नहीं कर पाएगा। जब योग्यता नहीं है तो फिर ये सिफारिश वाली नौकरियां, ये सपा की सरकार में चलती थी, भाजपा की सरकार में नहीं। अभी कुछ समय पहले एक जो है पुलिस भर्ती निकली थी, उसके पेपर भी हो चुके थे, पेपर जो चल रहे थे उसमें पेपर लीक होने के कारण वो रद्द कर दी गई, लेकिन वो दोबारा होगी, आदेश है। उस पर आपका क्या कहना है? कि छात्रों का ये कहना है, विरोध भी हुआ था कि इस गवर्नमेंट में ज्यादातर जो है बहुत सारे नौकरियां जो निकली उनमें लीक हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लीक करने वाला तो एक पैनल है, वो पैनल करता है इस काम को, क्योंकि उन्हें तो किसी तरीके से अपना जेब भरनी है, काम करना है गलत, तो वो इस वजह से होता है। ये कोई सरकार तो पेपर लीक नहीं करवा रही, सरकार तो बम्पर भर्तियां निकालती है, अब वो दोबारा उसकी वो समीक्षा करवा के वो दोबारा फिर परीक्षा निकलेगी उसकी। तो इस वक्त जो माहौल है आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो सारे जिस वक्त जो मेरे साथ मौजूद है सारे ही डॉक्टर संजीव बालियान